मैंने 4 डॉग से स्टार्ट किया, उनको फीडिंग करवाई, फिर करते करते 1.5 साल गुजर चुका है और अब अल्लाह ने इतना करम किया कि 4 से 40 से 50 डॉग्स को मैं डेली फीडिंग करवाती हूँ। जिनको हम लोग अक्सर कहते हैं आवारा, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो आपने रखे हुए हैं, तो ये तो नुकसान नहीं पहुंचाते? ये जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम स्ट्रीट एनिमल्स कहते हैं, ये तो बड़े प्यार वाले बच्चे होते हैं। आप इनको एक बार प्यार करें, सिर्फ एक निवाला देके देखें, ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इन बेजुबानों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती, हमारे लिए तो एम्बुलेंस आ जाती है, इनके लिए कोई नहीं। ये एक साथ रहते हैं, खाना एक साथ खाते हैं, ये मतलब फ्रेंड्स है आपस में सबके सब। ये अपना सुख दुख हमारी तरह एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर वफादारी की हम बात करें ना तो हम अशरफुल मखलूकात कुत्ते का जिक्र करते हैं। कुत्ता हम इंसानों पे बाजी ले जाता है वफादारी में। इस टाइम मैं एक ऐसे शेल्टर में मौजूद हूँ जहाँ पर इंसान नहीं जानवर बसते हैं, वो वाले जानवर के जिनको रोड्स पर बीमारी की हालत में या इस वजह से कि उनके साथ कोई ऐसा मसला हो गया, चोट लग गई या जख्मी हो गया, उनको छोड़ दिया जाता है। उस कंडीशन में आयशा उन जानवरों को रेस्क्यू करके लाती है इस शेल्टर में। 1-2 जानवरों से शुरू किया था, आज तकरीबन 40 से 50 जानवर इनके पास मौजूद है, जिनमें कुत्ते भी हैं और बिल्लियां भी हैं। कहा जाता है कुत्ते जो है बिल्लियों को जख्मी कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। यहाँ पर बड़े सलूक और इत्तेफाक के साथ दोनों जानवर रहते हैं। किस तरह से ये शुरू किया, शुरुआत कहाँ से की और आज कितने जानवर इनके पास है, शौक किस तरह से ये पैदा हुआ, क्या सोचकर पहले जानवर को रेस्क्यू किया था और उसके बाद चल शुरू हो गई। आयशा से बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी आयशा? पहला कौन सा ऐसा जानवर था जिसको देखा था और सोचा था कि इसको रेस्क्यू कर लेना चाहिए? मैंने पहले ऑफिस से आते हुए रास्ते में एक इंजर्ड डॉग देखा था, बस उसको रेस्क्यू करने के लिए मैं वहाँ, एक शादमान का इलाका है वहाँ गई, बट अनफॉर्चुनेटली उसको रेस्क्यू तो नहीं कर पाई। बट वहाँ से ये काम मतलब शुरू हुआ। मैंने 4 डॉग से स्टार्ट किया, उनको फीडिंग करवाई, फिर करते करते 1.5 साल गुजर चुका है और अब अल्लाह ने इतना करम किया कि 4 से 40 से 50 डॉग्स को मैं डेली फीडिंग करवाती हूँ। कहाँ से लेकर आती हो, किस तरह पता लगता है कि उस जगह पर कोई ऐसे इंजर्ड डॉग पड़ा होगा या कोई इतला आपको देते हैं कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस हैं? क्योंकि ये तो वो आपने संभाले हुए हैं डॉग्स और कैट, जो जिनको हम लोग अक्सर कहते हैं आवारा, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो आपने रखे हुए हैं, तो ये तो नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यकीन कीजिए कि ये जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना जिनको हम स्ट्रीट एनिमल्स कहते हैं, ये तो बड़े प्यार वाले बच्चे होते हैं। आप इनको एक बार प्यार करें, सिर्फ एक निवाला देके देखें, ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी आपको 1.5 साल हो गया, घर वालों ने नहीं कहा कुछ कि ये किन चक्करों में पड़ गई है, रोज बाइक पर निकलती है और जितने भी इंजर्ड डॉग्स और कैट्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है और एक जगह पर? घर वालों की तरफ से कभी एतराज नहीं हुआ? एक्चुअली मेरी अम्मी को अगर निकाल दें तो बाकी ऑलमोस्ट सबको थोड़ा सा था, बट मैं अम्मी सपोर्ट करती हैं कि करो, ये अम्मा की सपोर्ट से मैं सारा काम कर रही हूँ। तो एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में ये कल्चर डेवलप नहीं है कि एनिमल्स को जो है आप फीडिंग करवाएं या रेस्क्यू करें। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना मैं इस काम में आगे आऊँ, ताकि और भी लड़कियाँ करें, मेल फीमेल, ताकि हमारी सोसाइटी में चेंज आ सके। क्योंकि इन बेजुबानों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती, हमारे लिए तो एम्बुलेंस आ जाती है, इनके लिए कोई नहीं, हमारे लिए भी लेट ही आती है। अच्छा मुझे बताओ, जब हमने देखा जब आप आती हो तो ये पार्क से शुरू होते हैं, आपके पीछे पीछे जैसे एक खुशबू नहीं आ जाती है कि आ गई है वो, तो ये आपके पीछे पीछे आ जाती है। इनके साथ कितना टाइम स्पेंड करती हो? मैं तकरीबन इनके साथ डेली के तकरीबन 1 से 2 घंटे, क्योंकि मैंने डिफरेंट एरियाज़ में काफ़ी जगह जाना होता है। मैं आती हूँ तकरीबन 2 घंटे इन बच्चों को देती हूँ, इन्हें खाना शाना खिलाया, जो बच्चे इनमें से बीमार होते हैं उनको दवाई दी, फिर मैं अपने एरियाज़ में वापस निकल जाती हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप बता रही थी कि पॉइजन देने की कोशिश की गई थी और आप फिर उनको रेस्क्यू करके? मेरे पास एक बहादुर बच्चा है, वो यही है, अंदर होगा, उसको अंदर ही रहने दे। हाँ, वो मैंने शादमान के एरिया से रेस्क्यू किया था, गंदे नाले के पास से। वो बच्चा तकरीबन 4 से 5 महीने का है। वहाँ पे लोग कहते थे जी ये ले जाए, नापाक है, मस्जिद है, ये है वो है, सुसु पोटी कर देता है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, हम लोग भी करते हैं, बट फ़र्क इतना है कि अल्लाह ने इंसान को एक पर्दा दे दिया, इन बेजुबानों के लिए कोई पर्दा नहीं है। तो फिर मजबूरन मेरे पास यहाँ ज़्यादातर मतलब छोटे बच्चे हैं, फिर बहादुर को मैं वहाँ से यहाँ ले आई थी कि एटलीस्ट वो बच्चा सेफ तो रहे ना। यहाँ पर छोटी छोटी आपके पास बिल्लियां भी हैं, बिल्लियां और कुत्तों को एक साथ रखा हुआ है, ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें कि शेल्टर में यही तो फ़ायदा होता है कि ये एक साथ रहते हैं, खाना एक साथ खाते हैं, ये मतलब फ्रेंड्स है आपस में सबके सब। ये अपना सुख दुख हमारी तरह एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अभी कल को आप अपने घर चली जाती हो, अपने घर वाली हो जाती हो, तो फिर किस तरह से मैनेज करोगी इन दोनों चीज़ों को? देखिए, यही मेरे घर है, यही मेरे घर वाले हैं और यही मेरी दुनिया है। क्या अगले घर नहीं जाना? वो देखिए, जब वो टाइम आएगा फिर देखी जाएगी। अभी तो जिंदगी का पता नहीं है एक पल का कि आपकी जिंदगी कितनी है। तो एक्सपेंस वगैरह कहाँ से कर रही हो पूरे आप? एक्चुअली मैं सबसे डोनेशन की अपील करती हूँ और मैं खुद जो प्राइवेट होल्डर हूँ, मतलब जॉब करती हूँ, तो कुछ पोर्शन मैं अपनी सैलरी में से होल्ड करती हूँ और कुछ मैं लोगों को बोलती हूँ कि काइंडली डोनेट करें एज मच एज दे कैन, क्योंकि इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ये जिस जगह पर आप इनको रखकर अभी हो यहाँ पर मौजूद, ये जगह भी किसी ने दी हुई है? ये एक्चुअली हमें किसी ने टेम्परेरी स्पेस दी हुई थी, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारे पास स्पेस नहीं है इन बच्चों को रखने के लिए, क्योंकि ये पास ही टुल्टन मार्केट है ना, तो उन्होंने हमें दे दी थी कि आप बच्चे रख लें। तो मैं आगे देख रही हूँ कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे स्पेस प्रोवाइड कर दे इंजर्ड एनिमल्स के लिए, जहाँ मैं शेल्टर बना सकूँ प्रॉपर। और इनका एक्सपेंस वगैरह जो है वो इजीली मैनेज हो जाता है सारा कुछ? बस अल्लाह मियाँ दे रहा है, वो कहते हैं इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है, बस अल्लाह ताला इनके नसीब का मुझे दे रहा है। आपको इनसे डर नहीं लगता? लड़की हो, लड़कियां तो वैसे दूर, मैं अभी ये हाथ में इसीलिए पकड़ के खड़ी हूँ कि कोई मेरे पास आए ना डॉग वगैरह तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर दूँ, तो आपको डर नहीं लगता? गोद में लेकर आप बैठी हुई हो, वो आपके ऊपर आ रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं बिस्किट्स वगैरह के लिए। नहीं, डरना तो इंसानों से चाहिए जो कभी भी धोखा दे जाता है। ये बेजुबान तो आपको कभी भी ना धोखा नहीं देंगे। आप इनको ऐसी वाइब्स आती है जैसे आप इंसानों से बड़ी दुखी होकर आपने इनको पाला है। नहीं, एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी मेरे से ये सवाल करता है मैं उससे कहती हूँ कुत्ता पाल लें, आपकी ज़िंदगी में देखें बदलाव कैसा आता है। और बदलाव अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। देखिए तब्दीली कायनात का असूल है। आप कुत्ता पाल के देखें, आप देखें आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। मतलब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपकी लाइफ में अगर कुछ मतलब पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनसे आप बिल्कुल ही फेड अप हो चुके हैं, तो डॉग रख लें, आप सही हो जाओगे। बिल्कुल। आप Pressure ट्राई खत्म करके हो देखें, आप ट्राई करके देखें। बिल्लियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्लियां भी अच्छी हैं, लेकिन बिल्लियां थोड़ी मूडी होती हैं, एटीट्यूड वाली होती हैं। डॉग थोड़ा सा और टाइप का है। ये हम इंसानों की नेचर जैसा किसी होता है। इंसान को कह दे कुत्ता तो क्या वो वफादार हो जाएगा? देखिए इंसान और कुत्ते में एक चीज जो है ना वो यही है कि अगर वफादारी की हम बात करें ना, तो हम अशरफुल मखलूकात कुत्ते का जिक्र करते हैं। कुत्ता हम इंसानों पे बाजी ले जाता है वफादारी में। ठीक हो गया। कोई पैगाम देना चाहती हो देखने वालों को? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास, अपनी सोसाइटीज़ में, गली मोहल्लों में इन बेजुबानों का प्लीज़ 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 ख्याल रखें। इनके लिए पानी के बाउल्स लाजमी रखें, क्योंकि आजकल गर्मी अरूज पर है। याद रखिए जिस रिलीजन से हमारा ताल्लुक है ना, उस रिलीजन में एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे आपके सारे गुनाह वो पाक परवरदिगार माफ़ कर देता है। तो याद रखिए इनके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती, तो प्लीज़ इनकी आवाज़ भी हम है, इनकी एम्बुलेंस भी हम है, इनका खाना भी हम है, तो प्लीज़ इनका ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। इनके लिए सिर्फ आयशा और आयशा जैसी वो तमाम लड़कियां और लड़के आते हैं कि जो इस तरह के जानवरों से प्यार करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई इस तरह के जानवर हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उनकी हालत यहाँ पर आके दुरुस्त हो सकती है, तो आप डायरेक्ट आयशा से रब्ता कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पर शेल्टर में लाकर उनका ख्याल रखे, उनकी देखभाल करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।